Good morning, students. Now, today we are going to start the new chapter, that is chapter 2. So, we have to start the new chapter, that is chapter 2, and chapter 2 is polynomial. Polynomials. So, what is polynomials? Poly का मतलब होता है more than one, एक से अधिक, बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल्स। हमारा आर्टिकल ये होगा हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो क्या मतलब हुआ इसका पॉलिनोमियल? लेट अस वी हैव टू डिनोट द लेटर। ये जो लेटर्स हैं हम x, y, z, etc. These are the letters we have to denoting as a variable. इन letters को हम कैसे denote करते हैं? Variables. Variables का मतलब जिसकी value change हो रही हो. Variables, that means x, y and z in an expansion or expression are changing the values. So we have to find out here. If I have to written down, it is 2x, 3x, comma, I have to written down minus x and minus 1 by 2x. Okay, are algebraic expressions. तो ये कैसे हैं आपके expressions हैं? Algebraic expressions. These are algebraic expressions. Okay, all these expressions are of the form of a constant. ये जितने भी algebraic expressions लिखे हैं ये किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं? It is equals to constant into x. तो पहला जो वेरिएबल लिखा है हमने 2x, तो इसमें मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट क्या है? 2 is the constant. In the second one here 3 is the constant. और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ये माइनस है तो हम इसको -1 कंसीडर कर सकते हैं। तो -1 is the constant and here -1/2 is the constant and the variable is same, x वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? This is known as algebraic expression in one variable. केवल एक वेरिएबल की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। और इन जनरल, तो इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल ax, ये हमने वन वेरिएबल की एक एक्सप्रेशन लिखी है। तो यहाँ पर a क्या है? What about the a? A is any constant. So this will implying that यहाँ पर a आपका क्या है? इसको हम लिखते हैं constant. And what about the x? x को क्या कहेंगे हम? x हमारा वेरिएबल है, ये okay. So the difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable, the value of the constant remain the same throughout a particular situation. Now I'm taking one of the example.
that is given in the book figure 2.1, there is a square. वहां पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इस तरीके से स्क्वायर है, एंड द डायमेंशंस ऑफ दिस स्क्वायर इज 3 स्क्वायर है, तो जितनी भी डायमेंशन है सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. सो इट इज 3 3 3. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर? अगर मुझे इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करूंगा पेरीमीटर? व्हाट इज द पेरीमीटर? दैट मींस हाउ मेनी साइड इट हैज. पेरीमीटर 4, 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स का मेजरमेंट कितना है, 3 है. दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 यूनिट्स. 12 यूनिट. दैट मीन्स अभी नथिंग इज गिवन विद सेंटीमीटर और मीटर. अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, केवल इसको 12 यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे. ठीक है. नाउ द पेरीमीटर, अगर हमारे पास 4 into 10 हो, if this perimeter is equals to, it is 4 into 10, that is total कितना हो जाएगा ये, it is 40 units. That means there is a square whose length, जो स्क्वायर हम बना रहे हैं उसमें हर साइड की लेंथ अब कितनी हो जाएगी, नाउ इट इज 10 10 10 एंड 10. चारों साइड्स का मेजरमेंट कितना होगा, 10 होगा. नाउ अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, एट द प्लेस ऑफ दीज नंबर्स 3 और 10, if I am taking another square, take that. Okay, I'm try to drawing a perfect square is there, like that, this one, and then इसके बाद ये हो जाएगा, then we have this one, and then we are drawing this one. So it is a square. तो ये जो स्क्वायर है, एंड आई एम सपोजिंग कि हमको नहीं पता है कि इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है, तो वी हैव टू सपोज इट इज x, it is x, and it is x, and this is a square whose vertex are p, q, r and s. ये हमको दिया हुआ है. ओके. नाउ व्हाट इज द एरिया? अगर पेरीमीटर मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी, सो व्हाट इज द पेरीमीटर? Perimeter P is equals to, we have to taking x plus x plus x plus x. We are adding all the 4 sides and we are getting it is 4 into x. Now 4 is the constant, as we have seen here. A is the constant, and what about x? X is the variable. So you can easily understand if we change the value of x here. If I'm taking the value of x equals to 3, I'm getting the perimeter is 12 units. If I'm taking the value of x is 10, we are getting the perimeter of that square is 40 units. That means we are changing. क्या बदल रहे हैं हम? Variable क्या है? This 4 is fixed in case of to finding out the perimeter of this square. तो 4 as it is रहेगा. और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो है इस स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट. इफ आई एम टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ x is 5, then what happen? So particularly if x equals to 5, then that means तो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगी? The perimeter equals to 4 into, I have to write down it is 5. At the place of write down 5, so it is equals to 20 units. Similarly, another parameter is related with the square is, if we want to finding out the area of a square, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी हैव टू रिटन डाउन साइड इनटू साइड. तो साइड कितना है? वन ऑफ द साइड इज x,
and it is to be multiplied by x, that is equals to x square, और इसको हम कैसे लिखेंगे, it is square units. एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो अगर मुझे पेरीमीटर लिखनी होगी इसकी p इसकी, तो मैं लिखूंगा कितना, इट इज 4x. इफ आई वांट टू रिटन डाउन द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू x, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी आर गेटिंग द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल्स टू x. नाउ मूव ऑन टू अहेड. The algebraic expression, I have to written down an algebraic expression here. It is like that, it is 2x is an algebraic expression. Another expression I have to written down, x square plus 2x is the another expression. और एक और लिखता हूं मैं, ये है आपका x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर, then it is plus 4x plus it is 7. तो मैंने 3 algebraic expressions लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है. All the algebraic expression have considered the whole numbers as the exponent of the variable. तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है एक्सपोनेंट, इसकी पावर कितनी है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर. यहाँ पर तो यहाँ x की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो x 1 कंसीडर करेंगे. यहाँ पर x की वेरिएबल की पावर कितनी है? 2. और इस टर्म x की पावर कितनी है? 1. एंड इन दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ x आर इन द डिफरेंट टर्म. Here the value of x is 3, here the value of power of x is 2, and यहाँ पर कितनी है? 1 है. और यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट है. तो क्या हम इसको x to the power 0 लिख सकते हैं? And as we know that the value of x to the power 0 is equals to 1. We know that if the 0 comes in the power of any literal or any number, it is always equals to 1. तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है. नाउ तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं इसके अंदर देखिए, कंप्लीटली दिस फर्स्ट वन हैज ओनली 1 टर्म, इसके अंदर एक टर्म है. इसके अंदर कितनी है? 2 टर्म है. और इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है? 1 2 3 और 4. देयर आर 4 टर्म्स, और सारी की सारी किसमें है? इन वन वेरिएबल. दीज टर्म्स आर इन वन वेरिएबल. और वो वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल है हमारा x. तो जितना भी हमने ये 3 टर्म लिखी हैं, इन तीनों के अंदर we are having only one variable. Okay. Now, for example, if we have this one, it is x cube minus x square plus 4x plus 7. So I'm removing this one here. इस x को हटा देता हूँ. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन x. सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ, तो सपोज आई हैव टू रिटन डाउन दिस पॉलिनोमियल लाइक दैट. इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरा वेरिएबल लेके. तो दूसरा वेरिएबल, एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, 3y स्क्वायर प्लस 5y. It is 5y. This is the polynomial in the variable y. ये हमारा क्या है? ये है polynomial in y. देखो 2 टर्म है. टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर? टोटल टर्म है 2, और दोनों ही टर्म में जो वेरिएबल है वो क्या है? y एंड y. और उसके y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट 3. और y का कोफिशिएंट क्या है? 5. दैट इज आल्सो कांस्टेंट. नाउ in the polynomial, I have to take in the, now in the polynomial x square plus 2x, if I have to take on x square plus 2x as the polynomial, then the expression
इस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर और दूसरी जो है एक्स स्क्वायर एंड 2x, इनको क्या कहेंगे हम? आर कॉल्ड terms of the polynomial. Term, T-E-R-M, terms of the polynomial. Terms of the polynomial. Okay. Similarly, if we have to written down another example, if we have to written down, it is 3y square plus suppose 5y and plus 7. So how many terms are there? इसमें कितनी terms थी? This polynomial has how many terms? It has 2 terms. इस expression के अंदर पहले वाले में कितनी terms है? There are 2 terms. And here how many terms are there? 3 terms. 3 terms. Okay. कौन कौन सी terms हैं? तो terms जो है particularly वो कौन कौन सी हैं? This will implying that पहला टर्म है हमारे पास 3y स्क्वायर, दूसरा टर्म है हमारे पास 5y और तीसरा टर्म कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू 7. तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की टर्म्स को डिफाइन करेंगे. नाउ इफ वी हैव द पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं. सपोज माइनस ऑफ एक्स क्यूब plus 4x square plus 4x square plus 7x plus 7x minus 2. Now, how many terms it has? Count it 1, 2, 3 and 4. Total terms कितनी है? 4 terms है. Okay? और ये कौन कौन सी ये टर्म है? तो हमें अलग अलग इनको सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं. तो पहली टर्म है इस पॉलिनोमियल की माइनस एक्स क्यूब, देन दूसरी टर्म है 4x स्क्वायर, देन थर्ड टर्म है हमारी 7x एंड द लास्ट टर्म इज द कांस्टेंट वन दैट इज इक्वल्स टू -2. नाउ वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट. हमने बार बार बात की है कोफिशिएंट की. तो कोफिशिएंट ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे? तो ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पर each term of a polynomial has a coefficient, कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? इनका मल्टीपल क्या क्या है दिया हुआ है. तो देखो मैं लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो 4 टर्म है इनके अंदर कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या है. नाउ व्हाट अबाउट दी माइनस ऑफ एक्स क्यूब. तो इसके अंदर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कोफिशिएंट ऑफ, तो हम ऐसा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज क्या है? क्या मल्टीपल में है इसके? तो हम इसको -1 लिख सकते हैं इस तरीके से. तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1. उसी तरीके से दूसरी टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर, दैट इज इंप्लाइजिंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? मल्टीपल. ये देखो मैंने सर्कल बनाया, ये इसका कोफिशिएंट है. x स्क्वायर का 4 हो गया. फिर उसके बाद आपके पास टर्म है 7x एंड दैट 7x हैज द कोफिशिएंट किसका? x का. x का कोफिशिएंट कितना है? 7 है. ठीक है. एंड द कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x is -2 is the कोफिशिएंट ऑफ 0. तो -2 और क्या, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x to the power 0. तो अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पर x की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x to the power 0, इट इज इक्वल्स टू 1.
So at the place of x to the power 0, we are considering 1. So here we have to, constant term is defined as, constant term जो है coefficient of x to the power 0 is कितना है, -2. तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो किसका कोफिशिएंट होगी, x to the power 0 का. तो in this way we are finding the coefficient of the different term. अलग अलग टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा वो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. Now 0 of the polynomial, how we can find out? 0 constant of the polynomial, the constant polynomial 0 is called the 0 of the polynomial. Let us consider some another examples. दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. Here it is. This line is there इस तरीके से, and we are taking the algebraic expressions जो हैं वो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, and then we are discussing one by one. क्या मतलब होगा इनका? x plus 1 upon x. पहला मैंने लिखा x plus 1 upon x, ठीक है. फिर दूसरा लिखा मैंने रूट x plus 3, एंड एक तीसरा लिखा मैंने क्यूब रूट ऑफ, दिस इज क्यूब रूट ऑफ y plus y स्क्वायर. ओके. नाउ क्या ये जो हमने लिखे हैं दे आर पॉलिनोमियल? आर दी, ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं हमने आर पॉलिनोमियल? ये क्या ये पॉलिनोमियल है? नाउ दिस कैन बी रिटन डाउन. ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? x प्लस ये 1 अपॉन x है, x की पावर, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 1. ये सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको रूट है, ये रूट x. नाउ रूट x कैन बी रिटन डाउन x टू द पावर 1/2 प्लस 3. और ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी है हमने, एक्सप्रेशन लिखा है, तो फर्स्ट टर्म इसकी कैसे लिख सकते हैं हम, एंड इट इज y टू द पावर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट है, सो इट इज 3/2 एंड प्लस ऑफ y स्क्वायर. नाउ लुक एट फर्स्ट टर्म में तो पावर आपके पास 1 है. नाउ सेकेंड में देखो ये वाली टर्म क्या है, -1. तो पावर कैसी होनी चाहिए यहाँ पर? पावर जो अभी तक हमने पढ़ा है, देखिए हियर इस टर्म में पावर कितनी है, 3. इस टर्म में पावर कितनी है, 2. और यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे हम तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 1. 2 के साथ हम इसको x टू द पावर 0 लिख सकते हैं. इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 0. और ये जो 2, 3, 2, 1 and 0, they all are referred to whole number. Whole number. That means an algebraic expression in which the variables have the power as a whole number, तो वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा. अदरवाइज अगर आप वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. नाउ x minus 1, -1 is not in the set of whole number. 1/2 is again it is a number in the fraction form, p/q रेशनल नंबर की फॉर्म में है. 3/2 is again a rational number. So these expressions which we have to written down here are not a polynomial. Are not a polynomial. ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे. Are not
पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के क्या जरूरी है, जो पावर्स हैं आपके पास, जो टर्म दी हुई हैं, उनमें वेरिएबल्स की पावर 3, 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ कितनी है 0। सो पावर्स ऑफ द वेरिएबल कैसी होनी चाहिए, पावर्स ऑफ द वेरिएबल belongs to whole number, whole numbers. Now clearly if W हमारा होल नंबर का सेट है, तो इस एग्जांपल के लिए, इसके लिए 0, 1, 2 and 3 they all are belongs to whole number. If 0 is included in the set of natural number, these are known as the whole number. तो एक्सप्रेशन के लिए क्या जरूरी है, पॉलिनोमियल के लिए कि जो वेरिएबल्स की पावर है उनका होल नंबर होना जरूरी है। किसी भी टर्म में अगर आपके पास ऐसी टर्म है जिसमें कि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू दी some examples I have to written down, वन बाय वन करके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव टू रिटन डाउन px, px इज अ पॉलिनोमियल और इसको मैंने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x, इट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। दूसरा वेरिएबल है qx, it is q is a polynomial in x, it is x cube minus 1, it is x cube minus 1. Another one is ry, r is, तो r किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, y की फॉर्म में होंगी, तो y to the power 3 plus y plus 1, y plus 1। फिर मैंने एक और फंक्शन लिखा s, s को हमने डिनोट किया है u वेरिएबल की फॉर्म में, तो it is to be written down, it is 2 minus u square plus 6 u to the power 5, 6 and u की पावर है 5। okay, so consider the polynomial 2x 2 5x cube 5 minus 5x square y and u to the power 5, ये सारी की सारी क्या है, इन पॉलिनोमियल्स की पर्टिकुलर टर्म्स हैं। x स्क्वायर, तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है हमारे पास, टोटल कितनी टर्म है, 3 टर्म है। कौन कौन सी टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर और 5x and 3। This polynomial has how many terms, it has 2 terms, टोटल 3 टर्म है। यहाँ पर मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पर 2 टर्म है, और ये 2 टर्म कौन कौन सी हैं, एक तो है एक्स क्यूब और दूसरी है -1। इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, टोटल कितनी है, 3 टर्म है, और वो टर्म कौन कौन सी हैं, these terms are y cube comma it is y and 1। now in this last one how many terms, count it, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। और कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो एक तो है हमारे पास 2 कांस्टेंट, फिर माइनस ऑफ u, फिर माइनस ऑफ u स्क्वायर एंड देन 6 u टू द पावर 5। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल और उनकी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। Now I'm written down a polynomial and we are discussing the degree of the polynomial। तो डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखो
the variable which has the highest power, हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसी के अंदर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अंदर देखो x वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2। यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। हियर द वेरिएबल इज y एंड इट हैज द हाईएस्ट पावर इज 3। और यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 5। तो इन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल्स टू, कितनी होगी डिग्री, तो वेरिएबल जिस टर्म के अंदर सबसे ज्यादा पावर होगी वेरिएबल की वो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल है एक्स क्यूब, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री होगी 3। इस वाले एग्जांपल में भी डिग्री कितनी होगी, the degree is 3, and here in this example the degree is equals to degree of the polynomial the variable। तो देखो यहाँ पर u की पावर 1 है, u की पावर 2 है, और ये वाली जो फोर्थ टर्म है इसके अंदर u की पावर कितनी है 5 विच इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होगा उसकी पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो दिस इज अबाउट दी डिग्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल सर्च करना है जिसकी हाईएस्ट पावर एक होल नंबर हो। तो ये देखो 2 क्या है, व्हाट अबाउट 2 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, अगेन 5 इज अ होल नंबर। तो ये जो हमारे पास 2, 3 और 5 हैं, दे ऑल आर कैसे हैं, ये होल नंबर्स, नंबर्स। तो डिग्री के लिए हम इस तरीके से इसकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको डिग्री बतानी है। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 और प्लस 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन, दिस विल गिव यू डिग्री इज इक्वल्स टू। तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, वेरिएबल कौन सा है x है, the variable is x and its highest power is 5, ये 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है, इट इज गिवन 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस y square minus of y cube and plus 2y to the power 8। यहां आपको डिग्री बताना है। नाउ व्हाट इज द डिग्री, डिग्री ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू, तो यहां देखो y की हाईएस्ट पावर कितनी है इस वाली टर्म के अंदर, इट इज 2 होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर एंड 8 दिस इज ऑल्सो होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट 2, 3 और 8 में द हाईएस्ट वैल्यू इज 8, सो 8 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। सो और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जब हमको फाइंड आउट करना होगा, then we have to substituting that polynomial equals to 0, and then we have to finding out the, suppose we have to given a polynomial px, suppose मैंने इसको लिखा है x minus 5। अगर मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है, हाउ वी कैन फाइंडिंग आउट जीरो, तो जीरो के लिए क्या करते हैं हम, फॉर जीरो of the polynomial of the
polynomial we have to put p of x equals to 0. तो p of x का मतलब का 0 क्या मतलब क्या हुआ? p of x equals to 0, that is we have to written down x minus 5 equals to 0. तो अब ये माइनस का 5 है, आइदर साइड लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस x equals to 5. That means x equals to 5 is the 0. That means इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो px क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा. If we put x equals to 5 here in this expression, put x equals to 5, so what we are getting? 5 minus 5. So x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 5 रखनी है. तो x equals to put कर देंगे तो 5 minus 5 कितना आ गया? 0 हो गया. That means this polynomial has value 0 at x equals to 5. That means p of x equals to 0 at x equals to 5. अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. ये मतलब हुआ. और इस तरीके से हम zeros को फाइंड आउट करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड we are going to solving the exercise 2.1 in the next lecture. Till then, this is finally the theoretical part of the polynomial. Thank you very much to watch this video solution. Thank you very much.